गाइस, आप सभी को फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न संख्या 5 का हल करेंगे। तो देखिए गाइस, प्रश्न संख्या 5 में क्या दिया गया है। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। ठीक गाइस, इस प्रकार एक बर्तन ले लेना है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो गैस, जो बर्तन का ऊंचाई रहेगा तो वो 8 सेंटीमीटर है। इसकी ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है, तो गैस जो ऊपरी सिरा है ये वाला भाग, तो ये खुला हुआ है। ठीक, तो इस प्रकार का कुछ बर्तन है गाइस। देखिए, इसको ऐसा फोल्ड कर देंगे तो इस प्रकार का जो बर्तन रहेगा तो वही। तो फिर देखिए, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। तो गाइस, ये क्या है, इसमें पानी भरा हुआ है ऊपर तक पूरा। ठीक, तो पानी भरा हुआ। फिर देखिए, जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर वाला एक गोला है। तो गैस, हम लोग कुछ गोलियां, शीशे का जो गोलियां है तो वो कुछ डाल देते हैं इसमें। ठीक, और उसमें जब हम लोग इन गोलियों को डालेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि पानी कुछ बाहर आ जा रहा है। इस बर्तन में से पानी, देखिए, पहले तो इस बर्तन में पानी पूरा भरा हुआ था, और गैस जब हम लोग कुछ गोलियां डाले इस बर्तन में तो पानी बाहर आ गया। ऐसे होते ही है। तो इनमें से भरे हुए पानी का कुछ सॉरी इनमें से भरे हुए पानी का एक चौथाई चौथाई भाग बाहर निकलता है। तो गैस, इसमें जितना पानी पहले भरा हुआ था टोटल फुल, ठीक ना, तो उसमें से केवल उतना पानी में से केवल एक चौथाई पानी ही बाहर निकलता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो गैस, हमें ज्ञात करना है कि हम लोग कितने शीशे की गोलियां इस बर्तन में डाले थे, जिससे बर्तन में जितना पानी पहले था तो उसका एक चौथाई भाग बाहर निकल रहा है। ठीक, तो गैस, पानी क्यों बाहर निकलता है। देखिए, ये जो शंकु का आकार का जो बर्तन है तो इसका एक आयतन होता है, एक निश्चित सीमा तक ही ये जो चीजें है तो वो उसको रख सकता है अपने अंदर। ठीक, जैसे एक निश्चित आयतन तक की चीजें इसमें जगह घेर सकते हैं। तो ये होता है गैस आयतन। तो गैस, जब हम लोग गोले को डालेंगे, शीशे का जो गोलियां है तो उसको जब डालेंगे तब क्या देखेंगे गैस, इसका भी कुछ आयतन रहेगा। तो ये जब डालेंगे इस बर्तन में तो बर्तन में जो पानी पहले मौजूद था तो उस पानी का कुछ आयतन बाहर निकल जाएगा। ऐसा होगा तो ही ना। देखिए, जो बर्तन है तो एक निश्चित आकार है गाइस, और ये कुछ भाग तक ही जो पानी है उसको ले सकता है। देखिए, बर्तन जितना दूर तक है उतना ही दूर पानी ये ले सकता है। इसका जितना आयतन रहेगा उतना ही पानी इसमें समाहित हो पाएगा। और जब हम लोग ये गोला डालेंगे तो पानी बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो जैसे मान लेते हैं ये गोला का जो आयतन है तो वो 5 सेंटीमीटर क्यूब है। तो गैस, 5 सेंटीमीटर क्यूब जब हम लोग गोले को डालेंगे तो 5 सेंटीमीटर क्यूब जो पानी है तो वो बाहर निकल जाएगा। ऐसा होता है। ठीक, और गैस, ऐसा मान लेते हैं कि जो शंकु का आयतन है वो 250 सेंटीमीटर क्यूब है। और गैस देखिए, जब 5 सेंटीमीटर क्यूब वाला गोले को हम लोग डालेंगे इस शंकु आकार का बर्तन में तो 5 सेंटीमीटर क्यूब पानी बाहर निकलता है, और जो गैस शंकु का आयतन रहेगा तो वो सेम ही रहेगा। ठीक, ऐसा होता है। तो गैस, वही हमें निकालने के लिए कहा गया है कि पहले जो पानी था शंकु में, इस शंकु आकार का जो बर्तन है इसमें जितना पानी पहले था तो उसके एक चौथाई भाग पानी बाहर निकल जाता है। ठीक, तो देखिए, पानी भी उतना ही हटेगा जितना शंकु का आयतन रहेगा। तो इस कारण सबसे पहले हम लोग शंकु का आयतन निकालेंगे, और फिर गाइस शंकु का आयतन का एक चौथाई भाग हम लोग देखेंगे, मतलब 1/4 देखेंगे। जितना आयतन रहेगा तो उसको 4 से भाग दे देंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि पानी कितना बाहर निकला। जितना शंकु का आयतन रहेगा पानी का भी आयतन अंदर में उतना ही रहा होगा। ठीक, तो ये बोला गया है। और उस हिसाब से गैस, हम लोग जो शीशे की गोलियां है तो उसका संख्या निकाल सकते हैं। ठीक, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो जो दिया है उसको देखते हैं। दिया है तो एक तो गाइस, जो शंकु शंकु है तो उसका त्रिज्या दिया गया है
शंकु की त्रिज्या, तो वो दिया है गाइस 5 सेंटीमीटर। इसको R1 से नाम देते हैं 5 सेंटीमीटर। फिर शंकु का ऊंचाई दिया गया है, शंकु की ऊंचाई, तो इसको h से दर्शाएंगे तो ये है 8 सेंटीमीटर। हो गया गाइस। फिर देखिए हमें इस गोले का त्रिज्या दिया गया है, तो गोले लिखते हैं, गोले की त्रिज्या, इसको हम लोग R2 से दर्शाते हैं, तो ये 0.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इतना दूर तो हो गया है। फिर आगे हम लोग हल करते हैं इस प्रश्न को। तो देखिए अभी हम लोग शंकु का आयतन निकालेंगे, तो शंकु का आयतन वो देखते हैं, या फिर आप लोग बर्तन का आयतन भी लिख सकते हैं। इसमें ब्रैकेट में लिख देते हैं बर्तन का आयतन, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो शंकु का आयतन रहेगा वही रहेगा। ठीक, तो 1/3 और यहाँ पर 22/7 और यहाँ पर गैस आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर का हम लोग क्या करेंगे, देखिए 5 सेंटीमीटर है तो 5 गुना 5। फिर जो हाइट है ऊंचाई, और यहाँ पर गैस आर है तो R1 के स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि शंकु का त्रिज्या R1 है। ठीक, और जो ऊंचाई है तो वो 8 सेंटीमीटर है। इसको गैस ऐसे ही रहने देना है, क्योंकि बाद में कटेगा तो बेकार का यहाँ पर कैलकुलेट करके यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब लिख देना है। हो गया गैस। फिर देखिए नीचे हम लोग क्या करेंगे, हमें 1/4 निकालना है, क्योंकि पानी 1/4 बाहर निकल रहा है, और जितना पानी बाहर निकलेगा इसका मतलब हम लोग जो गोलियों का संख्या है, सॉरी जो गोलियों का आयतन है गैस, तो हम लोग उतना आयतन वाला गोलियां यहाँ पर घुसा रहे हैं। मतलब इतना तो सेंटीमीटर वाला, इतना त्रिज्या वाला गोलियां है। ठीक, तो गैस जितना गोलियां हम लोग घुसा रहे हैं, तो सभी गोलियों का अगर हम लोग आयतन को मिला देंगे तो वो बराबर होगा जितना पानी इस शंकु से बाहर निकला है। तो 1/4 पानी निकला है, तो देखिए क्या लिखेंगे अभी हम लोग, बाहर निकली पानी का आयतन, बाहर निकली पानी का आयतन। तो गैस बर्तन या शंकु का आयतन, इसका मतलब वही है गैस इस बर्तन में कितना पानी है। ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं बर्तन में पानी का आयतन इतना था, क्योंकि यहाँ पर बोला ही गया है कि पानी को पूरा भरा हुआ है, पानी पूरा भरा हुआ है इस बर्तन में, तो मतलब जो बर्तन का आयतन रहेगा उतना ही आयतन इस पानी का भी हो जाएगा। और बाहर निकली पानी का आयतन गैस, इस पूरे पानी का जो आयतन था तो उसका 1/4 भाग, तो 1/4, 1/4 मतलब 1/4, या फिर किसी भी चीज़ से डिवाइड कर दीजिएगा, तो डिवाइड करना मतलब वही 1/4, तो 1/3 हो गया 22/7, फिर 5 गुना 5 गुना 8, ऐसा है सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से 2 बार में चल जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 1/3 गुना 22/7 गुना 5 गुना 2 सेंटीमीटर क्यूब। इसको ऐसे ही रहने दे रहे हैं। फिर देखिए गाइस अभी हम लोग निकालेंगे जो गोलियां है तो उसका आयतन। तो एक गोली का आयतन हम लोग निकालते हैं, एक गोला, या फिर एक गोली लिखते हैं, गोली लिखा हुआ है, एक गोली का आयतन। तो गैस जो गोली है तो वो गोलाकार है, तो इस कारण इसका जो आयतन हो जाएगा तो वो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर आर गाइस आर क्यूब तो लिख दिए, पर R2 होगा, यहाँ पर गोली लिख देते हैं ना, तो देखिए आर क्यूब तो R2 है, R2 का क्यूब ऐसे है। ठीक, तो यहाँ पर R2 हो जाएगा, तो आर क्यूब गाइस 0.5 है, 0.5 गुना 0.5, और ये सेंटीमीटर क्यूब। तो गैस देखिए एक गोली का आयतन इतना है, और गैस जितना बाहर पानी निकला था उतने ही गोली हम लोग अंदर में भी घुसा रहे हैं, है ना। जितना गोली
गोलियां हम लोग जितना गोलियों का आयतन अंदर घुस रहा है उतना ही पानी बाहर निकल रहा है, ऐसा है। तो इस कारण गैस हम लोग क्या लिखेंगे, बाहर निकली पानी का आयतन ये बराबर हो जाएगा n गुना एक गोली का आयतन, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि देखिए जितना बाहर पानी का आयतन निकल रहा है इसका मतलब क्या है कि जितना गोलियां हम लोग घुसा रहे हैं और उसका आयतन क्या है, जैसे मान लेते हैं 2 गोली घुसा है और उसका आयतन गैस 22 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक, तो गैस 22 सेंटीमीटर क्यूब पानी ही बाहर निकलेगा। ठीक, तो वैसे है। और 22 सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब इस 2 गोली है और दोनों को मिलाकर इतना है, मतलब एक का 11 सेंटीमीटर क्यूब करके है दोनों का ना। तो वैसे है, तो इसी कारण गैस n गुना एक गोली का आयतन, पता नहीं हमें कितना गोलियां जो है घुसाया गया है। ठीक, पानी का आयतन से हम लोग उसको निकाल रहे हैं। और n यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं गोलियों की संख्या, यहाँ पर छूट गया था तो ये बराबर n ऐसे लिख दे रहे ना, बाद में बस n ही लिखे हैं। तो हो गया गैस इतना दूर। तो देखिए अभी बाहर निकली पानी का आयतन गैस कितना था, इतना था 1/3 22 ये वाला था। तो देखिए यहाँ पर 22 गुना 5 गुना 5 गुना 2/3 गुना 7 ऐसा है। ठीक हो गया गैस। और यहाँ पर n गुना एक गोली का, तो 4 गुना 22 गुना 0.5 0.5 गुना 0.5 और यहाँ पर बटा में हो जाएगा 3 गुना 7। तो गैस यहाँ पर n है तो n बराबर क्या हो जाएगा 5 गुना 2 फिर 3 गुना 7। और यहाँ पर गैस ये इस तरफ जाएगा, ये पूरा टर्म गैस इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो डिवाइड करेंगे क्योंकि गुना में है, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में आएगा। तो यहाँ पर 4 गुना 22 गुना 0.5 गुना 0.5 गुना 0.5 ठीक 3 गुना 7 हो गया। और यहाँ पर भाग का निशान है गैस, गुना के निशान में परिवर्तित कर देंगे। तो देखिए ये ऊपर जाएगा, ये वाला टर्म ऊपर चल जाएगा और ये जितना भी टर्म है गैस वो नीचे आ जाएगा। तो 3 गुना 7 फिर 4 गुना 22 गुना 0.5 गुना 0.5 गुना 0.5 हो गया। तो गैस देखिए 3 से 3 कटा, 7 से 7 कटा, फिर 2 दूनी 4 हो गया, नीचे में 2 है। फिर 22 से 22 कटा, तो यहाँ पर गैस पॉइंट हटाते रहेंगे, हटाते जाएंगे। यहाँ पर भी, यहाँ से भी एक पॉइंट हटा तो ऊपर में 10 हो गया। ठीक, और अगर गैस 0.5 ऊपर में होता तो वो 10 नीचे आता, ऐसा है। और नीचे है तो ऊपर जाएगा, वैसा है ना। तो यहाँ पर तो हो गया गैस 5 से 5 कटा, फिर गैस इस 5 से ये वाला 5 कटा। ठीक, तो यहाँ पर 5 बचा है, 5 हो गया कट गया, तो 2 दूनी 1 हो गया। तो यहाँ पर देखिए 10 गुना 10 बचा है, तो 10 गुना 10, तो गैस ये 100 हो गया। तो ये इसका उत्तर। तो गैस फिर से समझा दे रहे, देखिए जितना पानी बाहर निकलेगा उतना ही जितना भी गोलियां हम लोग घुसा रहे हैं तो वो सभी का मिलाकर उतना ही आयतन होगा। ठीक, सभी गोलियों को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो उसका आयतन उतना होगा। तो गैस हमें निकालना है गोलियों की संख्या, तो n गुना एक गोली का आयतन ऐसे कर सकते हैं क्योंकि सभी का आयतन सेम रहेगा। तो n गुना एक गोली का आयतन और यहाँ पर बाहर निकली पानी का आयतन। ठीक, तो यहाँ पर गैस हम लोग सॉल्व कर देंगे तो 100 आ जाएगा। और दूसरा बात है गैस, जो शंकु का बर्तन होगा इसमें पूरा भरा हुआ है पानी, मतलब गैस पानी का आयतन बराबर शंकु का बर्तन का आयतन ऐसा रहेगा क्योंकि पूरा भरा हुआ है। तो पूरा भरा हुआ है, देखिए आयतन मतलब होते ही क्या है, जैसे एक बर्तन ले लिया उसमें कितना हम लोग पानी भर सकते हैं सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा फुल भर सकते हैं पानी भी, या फिर कितना उधर कितना जगह है उस बर्तन में भरा जा सकता है तो पूरा भर सकते हैं। ठीक, तो वो है।